हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैसा, ये पैसा नहीं कोई ऐसा। जी हाँ, ये पैसा सब कुछ तो नहीं है, ये सब मैं मानती हूँ हमेशा से। लेकिन पैसों की ज़रूरत जो है, कुछ चीज़ों में है ना, सिर्फ पैसे ही ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन पैसा इतना नहीं होना चाहिए कि घमंड अहंकार आ जाए और आप दूसरों को तुच्छ और नीचा समझने लग जाओ। मगर पैसा आपके जेब में होना ज़रूरी है। तो हमें उस पैसे को बचाने के लिए, हमें उस गरीबी शब्द से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हो ना कि गरीबी से बाहर निकले, राइट? है ना? गरीब नहीं रहना है ना, तो पैसे बचाने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो करनी चाहिए हमारे जीवन में, लागू करनी चाहिए हमारे जीवन में, उसे अमल करना चाहिए, अपने अंदर ढाल लेना चाहिए, जिससे हम ये तकलीफ में से बाहर निकल जाते हैं। जो पैसों का मायना है ना, वो ये नहीं है कि मतलब आप पैसे को खुदा बना दो। खुदा जो खुदा ही रहने दो, खुदा को मत वो करो। पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना सीखो, अपनी बचत करना सीखो और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना सीखो। तो 1 साल में अगर हम पैसा जमा करते-करते इतना जमा कर लेना चाहिए हमें कि हमें ये लगना चाहिए कि नहीं यार, मैंने परफेक्ट, एक कहते हैं ना, इनकम को अपने परफेक्ट तरीके से जमा किया हुआ है, उतना जमा होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के चलिए बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे अगर आप मंथली 20,000, बहुत कम बता रही हूँ, 20,000 कमा रहे, तो आपको कम से कम, है ना, जो भी कट डाउन करके, जो भी सारी चीज़ें पूरा करके एटलीस्ट कम से कम 2,000 तो बचा ही सकते, राइट? है ना? देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, 10% बचाना बहुत मतलब कठिन काम नहीं है। आप चीज़ों को समझेंगे, बचाएँगे और भूल जाएँगे रख के कि ये पैसा मेरे पास है ही नहीं, जमा करते जाएँगे। इन पैसों से आपको देखिए, ये भी नहीं करना है कि नहीं बस कुछ भी फालतू चीज़ें खरीद रहे हैं, 10 दना-दना बस पैसे उड़ा रहे हैं, ये लिया, वो लिया, ये किया। ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपकी ज़रूरत है, जिसमें वाक़ई आपके घर में ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस फालतू का कुछ भी उठा लिया। मतलब पहनने-ओढ़ने में ज़रूरत है, खाने-पीने की ज़रूरत है, फालतू का चीज़ें क्यों करनी है भाई? जहाँ मतलब खाना जहाँ ₹100 का खा सकते हैं, तो 500 का खाएँगे तो 400 तो वेस्ट किया ना आपने। आपने अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो पैसे को बचाना सीखिए, जमा करना सीखिए। इन पैसों से जो आप जमा करेंगे ना, उनसे आप जमा करके पूरा 1 साल में आप काउंट कर लीजिए अपने हिसाब से। मैंने तो बहुत छोटी-सी एक मामूली-सा अमाउंट बताया, 1000 का, 2000 का, बट आप उस पैसे को जमा करके सोना खरीदिए, चाँदी खरीदिए और अगर एक अच्छी लमसम मतलब स्मार्ट इनकम है आपकी, एक अच्छा मतलब आप अमाउंट अच्छा कमाते हो, तो ज़मीन खरीदिए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ज़मीन और सोना कभी भी आपको गिराएगा नहीं, उसका भाव हमेशा बढ़ता ही जाता है और बेनिफिट में रहता है। और आज की जिस दौर में हम जी रहे हैं, इतने मतलब परस्त लोग हैं, आप सबको पता ही है, सबके जीवन में कहीं न कहीं थप्पड़ खाई ही होगी, अपने से, पराये से, दोस्तों से। तो जब पैसा जेब में है ना, तो सब आपके अपने हैं और जब पैसा नहीं है तो कोई आपका अपना नहीं है, और ये हकीकत है, इस हकीकत को आप कोई डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो रंग है ना, ओरिजिनल रंग पैसा दिखाता है। आप आज़मा के देख लीजिए, अगर आपने नहीं आज़माया है ना, तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो दुनिया आपके पीछे-पीछे चलेगी, लेकिन पैसे नहीं तो सब आपको भूल जाएँगे, आपको पहचानेंगे नहीं, आपको देख के कतराएँगे, आप सबको कहते हैं ना, रास्ता बदल देंगे, मुँह मोड़ लेंगे। तो पैसा है ना, पैसे से गंदी चीज़ और बुरी चीज़ मुझे कोई भी नहीं लगती इस दुनिया में, जो अच्छे-अच्छे रिश्तों को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। दीमक से भी खतरनाक और बदतर अगर कुछ दुनिया में है ना, तो ये पैसा है, मैं मानती हूँ। ख़ैर, ये अलग ही टॉपिक है, मेरी सोच है। सो हम बात कर रहे थे पैसों की और गरीबी से हमें कैसे निकलना है, पैसे कैसे बचाना है। तो हमें चाँदी खरीदना है, सोना खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, इनकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। और ये चीज़ जो हम करना शुरू करते हैं ना लाइफ़ में, 1 साल में हमने जमा करके ज़मीन खरीद ली या सोना खरीद लिया, या जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक हमने चीज़ें परचेज़ की। ये लगातार अगर हम 5 साल करते रहे, बिना रुके, बिना थमे कंटिन्यू जमा करते रहेंगे ना, कंटिन्यू उस चीज़ को हम बेनिफिट में डालेंगे, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है, प्रॉफ़िट होता है, उसमें डालेंगे। तो गरीब आप कहाँ से रहेंगे, आप सोच के देखिए। 5 साल में एटलीस्ट आप एक घर तो ले सकते हैं, एक फ्लैट, एक प्लॉट, एक ज़मीन, सोना, चाँदी कुछ तो ले ही सकते हैं, कि तो आप गरीब रह गए। उस चीज़ को आप बढ़ोतरी में लेके जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे। कभी भी देखिए, ज़्यादा खर्च करने से क्या होता है ना जीवन में, हम हमेशा घाटे में रहते हैं और नुकसान में रहते हैं, और आपके जेब को खाली कर देता है। तो ज़्यादा खर्च वही करता है जिसको लगता है कि यार कोई टेंशन नहीं है, अभी तो वापस मुझे मिल जाएगा ना, अगले महीने मेरी पगार मिल ही जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी माँ कहती थी, पल का भरोसा नहीं है, तो हम आगे का हज़ारों का सालों का क्यों सोचे यार, अगले महीने मिल जाएगा ये। यार जो मिल रहा है, जिस वक़्त हमारे पास जो अमाउंट है हमारे हाथ में, उसका सही यूटिलाइज़ क्यों ना करें? सही तरीके से इस्तेमाल क्यों ना करें हम उसे?
सही जगह पे क्यों ना लगाए। देखिए आपके लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए आप बचत करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आज से डाल लीजिए कि नहीं भाई, मुझे जितनी ज़रूरत है उससे भी मैं कर कसर करके ना हाथ खींच के बचत करके चलूँगी या चलूँगा। मुझे जमा करके अच्छी चीज़ें खरीदनी है ताकि मैं खुश रहूँ, आगे का समय के लिए मेरा बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, भाई-बहन, हर एक बंदा जिसे मैं चाहती हूँ खुश रहे। और सबसे कमाल की बात एक आपको बताऊँ, और कभी भी है ना दूसरों से उधार नहीं लेना लाइफ में। ये उधार है ना ज़िंदगी आपकी बेचैनी से भर देगा, डिप्रेशन, परेशानी, तकलीफ़ों से भर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, मैं अच्छे इंसान की बात कर रही हूँ, जो बुरे लोग पैसे हड़प के बैठ जाते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो अच्छे इंसान है ना वो जी नहीं पाते, उनको बहुत घुटन महसूस होती है, यार उसका पैसा देना है, मुझे इसको देने का इतना टाइम हो गया। लेकिन जब आपने अपनी जेब को ही खाली कर दिया, आपने जमा ही नहीं किया है, तो आप क्या ही दे पाएँगे? क्योंकि आपकी खुद की ज़रूरत ही आप पूरी कर नहीं पा रहे हैं। तो बेटर है कि आप अपना वक़्त अच्छा नहीं है या आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी भी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, उधार मत लो, बिलीव मी, उधार मत लो, क्योंकि आप चुका पाना बड़ा मुश्किल होता है। खींच-तान करके कैसे भी ज़िंदगी निकाल लो, उधार दो भी मत, लो भी मत। जो बहुत ज़्यादा पैसा हो ना तब भी मत दो। ये मैंने पूरी लाइफ़ में इतने गंदे तरीके से मतलब मैंने देखा है ना, कोई वापस नहीं देता है। यकीन मानिए सब ऐसे बदल जाते हैं, ऐसा मतलब अरे पैसा वो दिया ना, भूल जाओ ना, वो तो टाइम बीत गया, खत्म कर दो, छोड़ दो, उसमें क्या हुआ। मतलब बाकी टाइम पे आपका फ़ोन ब्लॉक कर देंगे, दुनिया को बताएंगे अरे वो तो बंदा-बंदी बातें नहीं करती है, बातें नहीं करता है। ये नहीं बताएँगे कि खुद ने क्या किया है, खुद कितना खा के बैठे, इसीलिए हम उनसे घबराते, उनसे बात नहीं करते, उनसे कतराते। तो ना पैसा उधार दीजिए, ना लीजिए। और ज़्यादा है ना महँगे सामान मत खरीदिए, जब तक आपका खुद का घर नहीं हो जाता है ना, खुद की चीज़ें नहीं हो जाती, जिसे कहते हैं ना आप प्रॉपर जगह पे सेट कर सकते हो, प्रॉपर रख सकते हो, एक अच्छी उसकी देखभाल कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपका बैंक बैलेंस है, तब तक कोई महँगी चीज़ें मत खरीदो, जिसे आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, जिसे आप सँभाल नहीं सकते हो, और अल्टीमेट आपको कहीं न कहीं उस चीज़ को किसी को देना पड़ जाता है, बेचना पड़ जाता है। तो ये ऐसा काम क्यों करना है जो वेस्ट हो? हमेशा एक ही बात याद रखो, बचत करो, पैसा जमा करो और उस जमा किए हुए पैसे से ज़मीन खरीदो, सोना खरीदो, चाँदी खरीदो, जो आपको एक अच्छा कहते हैं ना मुनाफ़ा देती है, प्रॉफ़िट देती है, आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रभु करे कभी किसी का बुरा वक़्त ना आए, क्योंकि बुरा वक़्त है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, बहुत कष्ट देता है। लेकिन जब ऐसा वक़्त आता है ना तो ये जो ज़मीन है, ये सोना है, ये आपके जीवन को है ना स्मूथली निकाल देती है, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है, माँगना नहीं पड़ता है, आप अपने जीवन को अच्छे से रन कर सकते हो, चला सकते हो। सो बस यही दोस्तों बात है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए पैसा जमा करें, पैसों का सही इस्तेमाल करें, बेवजह के फालतू की चीज़ें ना खरीदें, महँगी चीज़ें, हो सके तो उतना कहते हैं ना 5 साल तक जमा करके उस बेहतरीन से बेहतरीन ज़मीन या सोना चांदी जो आपका मतलब हैसियत उस हिसाब से ले, ना उधार दे, ना उधार ले, महँगी चीज़ों के ऊपर ना अपना ध्यान रखें जिसे मेंटेन करना भारी पड़े। तो यही चीज़ें हैं जो गरीबी से आपको बाहर निकालेगी और आप पैसे बचाने के नियम को समझकर अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से स्मूथली जी पाओगे, बिना परेशानी, बिना तकलीफ़ के। ये सारी चीज़ें आपको कहते हैं मेरी मम्मी की तरह पल्लू में गाँठ बाँध के रख लीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।